छोटे तालाब के पास एक बत्तख अपने अंडों पर बैठी अपने बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों बाद बत्तख के 7 अंडों में से 6 बच्चे बाहर आ गए, मगर एक अभी भी अंडे में ही था। बत्तख उन सबको देखकर बहुत खुश थी। वो उन्हें बहुत प्यार कर रही थी, मगर वो उस एक अंडे की वजह से कुछ परेशान भी थी कि आखिर अभी तक ये अंडा क्यों नहीं टूटा। बत्तख ने खुद से ये सोचा कि शायद ये चूजा बहुत खूबसूरत होगा, इसीलिए इसे बाहर आने में ज़्यादा वक्त लग रहा है। बत्तख दोबारा उस अंडे पर बैठ गई और इंतज़ार करने लगी कि कब वो बाहर आएगा, और आखिर उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। एक खूबसूरत सुबह वो अंडा भी टूट गया और इसमें से चूजा बाहर आ गया। बत्तख हैरत से उसे देखने लगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी दूसरे चूजों जैसा नहीं था। ना तो उसके पर सुनहरी थे और ना ही खूबसूरत आंखें। बत्तख के दूसरे बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लगे। बत्तख भी उसे देखकर कुछ ज़्यादा खुश न थी, मगर उसे उम्मीद थी कि बड़े होकर वो अपने बहन भाइयों जैसा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद जब सब चूजे बड़े हो गए तो सुरमई चूजा वैसा ही रहा। ना उसका रंग बदला और ना बदसूरती, बल्कि वो दूसरे चूजों से ज़्यादा बदसूरत और बड़ा लगने लगा। उसके दूसरे बहन भाई भी उसके साथ ना खेलते थे और ना ही उससे बात करते थे। जंगल के बाकी जानवर भी उसके रंग का मजाक उड़ाते। बस एक बत्तख थी जो उससे प्यार करती थी। एक दिन जब बत्तख तालाब में नहा रही थी तो वो शिकारियों की गोली का निशाना बन गई। बत्तख का बदसूरत बच्चा अब बिल्कुल तन्हा रह गया था। उसके बहन भाई उसे और भी ज़्यादा तंग करने लगे। उसने अपना घर छोड़ दिया। जंगल में कोई भी जानवर उसे अपने साथ रखने को तैयार न था। वो जहाँ भी जाता सब उसका मजाक उड़ाते। उसने वो जगह छोड़ दी और चलते चलते वो दूसरे तालाब में पहुँच गया। वहाँ वो अकेला रहने लगा। मौसम बदल गया। सर्दियों ने इर्द गिर्द सब कुछ बर्फ से ढक दिया था। उसने अब तालाब में जाना छोड़ दिया था। बत्तख का बच्चा अब बड़ा हो गया था। मौसम बहार आई तो एक बार फिर से उसे तालाब में नहाने का मौका मिला। वो जैसे ही तालाब में उतरा तो अपने आप को देखकर वो हैरान रह गया। उसे अपने ही ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अब वो बिल्कुल बदल गया था। उसकी खूबसूरत पतली लंबी गर्दन और बड़े सुनहरे पर, वो बिल्कुल ही बत्तख से मुख्तलिफ हो गया था और पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने सोचा कि अब मैं वापस अपने घर जाता हूँ और वहाँ जाकर सबको अपनी खूबसूरती दिखाऊंगा। वो अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे अपने ही जैसे कुछ परिंदे नजर आए। वो परिंदे उसके करीब आए और उसे कहने लगे, तुम तो हम में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, एक खूबसूरत हंसराज। आओ हम तुम्हें अपने साथ ले चलें। वो ये सुनकर हैरान रह गया कि वो दर हकीकत बत्तख का नहीं बल्कि हंसराज का बच्चा था। इसीलिए वो अपने दूसरे बहन भाइयों से मुख्तलिफ था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय।